कश्यप को लेकर गलियारों में खबर आ रही है कि मनीष कश्यप और पवन सिंह जनसुराज में शामिल हो सकते हैं। ये इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि मनीष कश्यप ने घोषणा कर दिया है कि वो चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि मनीष कश्यप पवन सिंह के घर पे गए, उनसे मिले, उनकी मां से आशीर्वाद लिए और इससे भी यह संभावना जताई जा रही है कि मनीष कश्यप अब बिहार में खेला खेलने वाले हैं, साथ में उनका साथ देंगे पवन सिंह। क्या वाकई में मनीष कश्यप और पवन सिंह जनसुराज में शामिल होंगे? अगर शामिल होंगे तो क्या जनसुराज के द्वारा जो है मनीष कश्यप और पवन सिंह का स्वागत किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस विषय पर हम बात करेंगे। सर, इंडियन टाइम्स न्यूज़ पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर और अली जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मनीष कश्यप जो कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल थे और अब ऐसा शंका जताया जा रहा है, कयादे लगी हुई है कि वो जनसुराज में शामिल होंगे। मैं भी आपके माध्यम से ही अभी सुना कि पवन जी और कश्यप जी दोनों आदमी जनसुराज पार्टी में आ रहे हैं। हमारी पार्टी में अच्छे लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास वाले जो भी लोग होंगे उनका स्वागत है और अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है मेरी पार्टी में। जी, लेकिन बीजेपी से मनीष कश्यप चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको क्लीन चिट दे के निकाल दिया पार्टी से। तो क्या जनसुराज ऐसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल करेंगे? ये तो देखिए, भाजपा वो पार्टी है जो भाजपा से अलग रहे तो वो गलत आदमी है, और भाजपा में जैसे ही गए तो वॉशिंग मशीन से वो साफ होकर निकल गए और वो अच्छे आदमी हो गए। वो इनका अपना मामला है। अगर हमारी पार्टी में दोनों आदमी जिनका आप नाम ले रहे हैं तो हम समझते हैं उनका हमारी पार्टी में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन देखा जाए जिस प्रकार से मनीष कश्यप जो है बिहार में तमाम खबरों को दिखाते हैं, तमाम मुद्दों को दिखाते हैं और इसके अलावा अब वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जनसुराज पार्टी कैसे उनका समर्थन करेगी? पहले पार्टी में आने दीजिए, पार्टी के अंदर विचार विमर्श होगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी खुद इस चीज़ को देख रहे होंगे। ये तो पार्टी की बात है, पार्टी लेवल की बात है, तो पार्टी जो तय करेगी वो होगा। क्या आपको लगता है कि जो जनसुराज की विचारधारा है उस पर मनीष कश्यप खड़ा उतर पाएंगे या पवन सिंह खड़ा उतर पाएंगे? पहले उनको पार्टी में ज्वाइन तो करने दीजिए। ये तो आप बता रहे हैं, किसी की कही हुई बात बता रहे हैं, हवाई की बात है कि भाई वो ज्वाइन करना है। जब 23 तारीख को ज्वाइन करेंगे उसके बाद हमसे बात कर लीजिएगा। नहीं, लेकिन उनके जानने पहचानने वाले मित्र जो है, सूत्र जो है, वो पूरा फेसबुक पे चर्चा का विषय बना है कि 23 तारीख को मनीष कश्यप पवन सिंह जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो जनसुराज पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक मेरा, चूँकि मैं प्रदेश का महासचिव हूँ, मुझे अभी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए बिहार को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी मुहिम शुरू किए थे, उस मुहिम में मनीष कश्यप की भागीदारी निभा पाएंगे या जिस प्रकार से बीजेपी में उनकी हालत थी वैसी हो जाएगी? देखिए, एक बात समझिए, पार्टी है, पार्टी में हर तरह के लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पार्टी का जो मुहिम है, जो विचारधारा है, वो विचारधारा है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। उसको लेकर बिहार के आम आवाम जनता में जो उत्साह है, जो 35 सालों से इस बिहार प्रदेश को घून लगा हुआ था, जहां जंगल राज रहा, जहां अधिकारी राज रहा, इससे लोग उब चुके हैं और वो सारे लोग ये चाहते हैं कि बिहार का बदलाव अगर हो सकता है तो वो जनसुराज पार्टी के माध्यम से हो सकता है, वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हो सकता है। इसका मैं आप लोगों के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो हो रहा है वो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बातें हो रही है। और मैं आपको बता देता हूं कि 2025 का जो नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, उसमें बिहार के सारे लोग, बिहार के बाहर जो पलायन करके गए हैं वो लोग भी आएंगे और इस बिहार बदलाव के वोट्स में वो लोग भागीदारी लेंगे और हम समझते हैं कि वो कामयाब होंगे और बिहार की तकदीर और तस्वीर नवंबर के बाद जरूर बदलेगी। अली साहब, जिस प्रकार आपने बिहार की जो दशा और दिशा की बात कर रहे हैं, क्या यही कारण तो नहीं है कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप को पीट दिया गया था? वो तो आप जानते हैं कि भाई वहाँ जब जाया गया, वहाँ जो अभी एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो सरकार चल रही है वो भ्रष्ट सरकार है। वो जंगल राज प्लस जंगल राज बोलिए, जंगल राज है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इतना
थक चुके हैं कि यहाँ के 2-4 अधिकारी जो अलाल दलाल हैं, जो 2-4 मिनिस्टर अलाल दलाल हैं, वैसे लोग बिहार को चला रहे हैं, बिहार को चला नहीं रहे, बिहार को लूट रहे हैं। यहाँ की जनता मालिक जो है वो बहुत अच्छे से देख रही है। वो समय आने दीजिए, 15 नवंबर के बाद जनता उनको सबक सिखाएगी, सबक सिखाएगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखा जाए, पवन सिंह जो पावर स्टार कहे जाते हैं और फिल्म जगत के जो है वो जाने माने चेहरे हैं, अगर वो आते हैं, आपसे जुड़ते हैं, बात करते हैं कि हाँ हमें पार्टी में ज्वाइन होना है, तो कैसे स्वागत होगा? मैं आपको बताया बार बार कि हमारे पार्टी में हर लोगों का स्वागत है। जो हमारा मूल धारणा है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, जो उस पर खरे उतरेंगे उनका अच्छे से स्वागत है। अच्छे से स्वागत, बिल्कुल अच्छे से। मतलब कहीं ना कहीं जो पावर स्टार पवन सिंह कहा जाता है, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उनका भी भव्य स्वागत है। स्वागत है। हमारे यहाँ अगर आएंगे, जो पार्टी का मूल धारणा है, जो पार्टी चाहती है बिहार को कैसे बदलना है, किस तरह से बिहार को देश के अग्रिम राज्य में ले जाना है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर हो, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे विश्व स्तरीय हो, उसमें पवन जी अगर आते हैं, उनकी भूमिका रहेगी तो उनका बहुत अच्छा स्वागत है। क्या लगता है कि जो आदमी इंडस्ट्रीज में काम करता है, गाना बजाता है, डांस करता है, वो पार्टी में काम कर सकता है, लोगों के लिए आवाज़ उठा सकता है? भाई एक बात समझ लीजिए, हाँ। देश में जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग हैं पार्टी पॉलिटिक्स में और अच्छा काम कर रहे हैं जी, अच्छा काम करेंगे वो जी। मतलब आपको भी लगता है कि मनोज तिवारी और रवि किशन जी की तरह जो है पवन सिंह भी काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। जनता के लिए अगर अच्छा काम कोई भी है, किसी भी इंडस्ट्रीज में हो, जनता के लिए अच्छा काम करेगा, वो जनता उसको स्वागत करेगी जी। लेकिन तीसरी तरफ देखा जाए, मनीष कश्यप जो है वो एक पत्रकार है, जिनको यूट्यूबर भी कहा जाता है। तो एक पत्रकार क्या लोगों की जिस प्रकार आवाज़ उठाते हैं, तो पार्टी में आने के बाद वो बंद नहीं जाएंगे कि फिर वो आवाज़ उठाएंगे? नहीं, हम समझते हैं कि पार्टी कोई बांधने के लिए और बंधने के लिए तो होता नहीं है। पार्टी का काम है कि जनता के सरोकार से जितनी भी चीज़ें, समस्या हैं, उनको उठाना। वो कश्यप जी उठाएंगे, चाहे वो अपने माध्यम से उठाएं या चाहे अपने यूट्यूबर के माध्यम से उठाएं, तो अच्छी बात है, करना चाहिए, उनका स्वागत होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखा जाए, मनीष कश्यप जो है वो कह रहे हैं कि चनपटिया विधानसभा से जो है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऑलरेडी आपके पार्टी में चनपटिया के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जुड़ के टिकट की आसार जो है वो जता रहे होंगे, तो क्या उनको निराश कर दिया जाएगा मनीष कश्यप के स्वागत में? देखिए, सबसे पहले उनको, जैसा बोल रहे हैं, पार्टी में आने दीजिए। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी में बाज़ाब्ते टिकट का फाइनलाइज एक कमेटी है, वो करेगी। वो समय आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ चनपटिया से किसको टिकट मिला, किसको नहीं मिला। वो अभी उनको आने दीजिए, जब समय आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जन स्वराज के वो कौन से ऐसे मुख्य अंग हैं, कौन से ऐसी मुख्य बातें हैं जो शामिल होने से पहले उसका पालन करना पड़ेगा, रहते हुए भी पालन करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी आदमी जन स्वराज पार्टी में जो आ रहे हैं, उनका वो जो आ रहे हैं वो अपने मकसद से नहीं आ रहे हैं। जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी की मूल धारणा है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, और बिहार को देश के अग्रिम राज्य में कैसे ले जाना है, जो उनकी बातों से सहमत तो वो लोग आ रहे हैं और उनका स्वागत है। बिल्कुल। मतलब कि सीधी सीधी बात कहे तो मनीष कश्यप और पवन सिंह का जन स्वराज पार्टी स्वागत करेगी। आने दीजिए, समय आएगा तो देखा जाएगा। भरपूर स्वागत होगा। अगर आते हैं पार्टी में तो स्वागत होगा। अगर हमारा जो पार्टी का मूल धारणा है, अगर उस पर काम करते हैं तो उनका स्वागत है। पूरा स्वागत है। मूल समझ सकते हैं, हमारे साथ सरवर अली जी हैं और इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर पवन सिंह हो या मनोज तिवारी या मनीष कश्यप हो, अगर वो जन स्वराज में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत होगा। बस शर्त ये है कि जन स्वराज की विचारधारा के अनुसार जो है वो चलना पड़ेगा। बाकी आप इस वीडियो को जितने भी दर्शक देख रहे हैं शेयर कीजिए और अपना राय जरूर कमेंट कीजिए।